नमस्कार। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त हंगामा है। इस्लामाबाद में संसद के पास सरकारी कर्मचारियों और महिला हेल्थ वर्कर्स पर लाठीचार्ज हुआ और उन पर इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि कई घंटे तक इस्लामाबाद के आसमान में धुआं ही धुआं छाया रहा। दिन भर पाकिस्तान की राजधानी मैदान जंग बनी रही। इस बर्बर एक्शन के लिए इमरान खान को पाकिस्तान में इस वक्त खूब कोसा जा रहा है। आज ही पाकिस्तान से उसकी फौज की बर्बरता का एक शॉकिंग वीडियो भी आया। इमरान और बाजवा की आर्मी अपने ही लोगों पर गोलियां चलाते कैमरे में कैद हो गई। पाकिस्तान में हालात कितने नाजुक हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, विचलित होंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखना जरूरी है। समझना और जानना भी जरूरी है कि जो पाकिस्तान विश्व भर में मानवाधिकार का फर्जी भोंपू लेकर शोर मचाता है, उसी की सेना और हुकूमत अपनी जनता से किस तरह आदमखोर जानवरों की तरह सलूक करती है। पाकिस्तान की फौज की क्रूरता का ये लेटेस्ट टेप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 टेप। पहले टेप में बाजवा की सेना बलूचिस्तान में निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। दूसरे टेप में इमरान खान की कायर फौज बलोचों को बंदूक की बट से मार रही है। तीसरे टेप में उन निर्दोष लोगों के जले हुए घर हैं जिनमें पाकिस्तान की आतंकी सेना ने आग लगाई है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बलोचिस्तान का कोहिस्तान बारी इलाका है, जहां पाकिस्तानी आर्मी ने बलोच नागरिकों पर बेरहमी की है। इस इलाके में मीडिया का आना मना है। मीडिया में फौज की दरिंदगी पर चर्चा करना बैन है, इसलिए यहाँ की सच्चाई कोई नहीं जान पाता। मगर अब सोशल मीडिया के जरिए बलोच एक्टिविस्ट सेना की दरिंदगी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। यह बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्म की हकीकत है। यह वीडियो 51 सेकंड का है। पहाड़ियों से घिरा यह इलाका है। बाजवा की आर्मी हाथ में ऑटोमेटिक गन लिए हुए दिख रही है। एक फौजी आगे आता है, वो हाथ के इशारे से कहता है हट जाओ, फिर निशाना साधता है और ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। फिर गन लोड करता है और फिर गोलियां चलाता है। जिधर गोलियां चलाई जा रही हैं, वहां सामने कुछ लोग दिख रहे हैं। कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ लोग भागते हुए आते हैं। अफरा तफरी मचती है, गोलियों की आवाज फिर आती है। ये दूसरा वीडियो 28 सेकंड का है। इसमें आर्मी की चेक पोस्ट दिख रही है। फौज और कुछ लोग आमने सामने हैं। फायरिंग होती है, लोग भागते हैं। बंदूकों की बट से लोगों को पीटा जाता है। फौज का घेरा तोड़कर एक युवक भागता है तो बेरहमी से युवक को बंदूक की बट से पीटा जाता है। ये तीसरा वीडियो 1 मिनट का है। इसमें बलोचिस्तान के लोगों के जले हुए घर दिख रहे हैं। आरोप है कि इनमें पाकिस्तानी फौज ने आग लगाई। आजाद आवाज को बंदूकों से खामोश कर दिया गया। बलोचिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा जिससे पाकिस्तानी फौज की दरिंदगी का कोई तजर्बा ना हो। पाकिस्तानी फौज जबरन घरों में घुसती है, लोगों को उठाकर ले जाती है, जो फिर कभी घर नहीं लौट पाते। बलोच रिपब्लिकन पार्टी का दावा है कि फौज की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है,
जबकि महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को सेना उठा ले गई है। सारा दिन बलूचिस्तान में जो है वो बलोच कर्मचारियों के और पाकिस्तानी फौज के दरमियान जो है वो झड़पें होती रही और जो बलोच आज़ादी पसंद हैं वो हिट एंड रन करते रहे हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि गोरकोप में और सिरी क्लग में और वहाँ पे फौजी हमला हुआ है, तोपखाना चला है, माटर गोले फेंके गए हैं वहाँ पे बलोच अवाम पर। और रियाज वल्द लाल मोहम्मद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसको लापता कर दिया गया, यानी उसके घर वालों को ये नहीं बताया जा रहा कि उसको कहाँ लेके जाए। 72 साल से बलोच अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जो आवाज उठाता है उसे या तो अगवा कर लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। सेना अलगाववाद के नाम पर निर्दोष नागरिकों को मार रही है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान के मुताबिक साल 2000 से अब तक 20,000 बलोच एक्टिविस्ट गायब हो चुके हैं। इनमें से करीब 7,000 लोगों की हत्या की जा चुकी है। बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच ने आजादी के लिए आवाज उठाई तो कनाडा में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। बलूचिस्तान में फौज की मनमानी इसलिए भी बेरोक टोक चल रही है क्योंकि पाकिस्तान में वो ही सुप्रीम है, हुकूमत उसकी कठपुतली है, लेकिन अब फौज पर लगाम के लिए अवाम सड़कों पर है। इमरान सरकार पर फौज के सिलेक्टेड होने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान में सिचुएशन कैसे बिगड़ रही है, इस्लामाबाद की इन लेटेस्ट तस्वीरों से भी पता चल रहा है। इमरान हुकूमत कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे। सरकारी एम्प्लॉय जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठियां और बंदूकें चलाई जाती हैं। इस्लामाबाद के डी चौक पर सरकारी कर्मचारियों पर इतने आंसू गैस के गोले छोड़े गए कि आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं। उन्होंने जो बैरियर है वो अबूर करना शुरू कर दिया है और जो पीछे मुजाहिरीन मौजूद थे वो भी अब आगे की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो मुजाहिरीन है अब वो पार्लियामेंट हाउस की जानिब जो जगह है उस साइड से उस तरफ से कंटेनर्स को गुरूब करते हुए मार्च कर रहे हैं। पुलिस की अभी हमें इतनी नफरी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जो नफरी यहाँ पर पहले से पुलिस की तैनात थी अब हमने देखा है कि वो भी जो है वो गेट अबूर करके बैक साइड पे चली गई है, रेड जोन के अंदर दाखिल हो गई है। लेकिन अब जो मुजाहिरीन है वो हम देख रहे हैं कि पूरा एरिया जो है यहाँ पर अब यहाँ पे वो मुजाहिरीन के लगता है कंट्रोल में आ रहा है। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हामिद मीर ने मास्क लगाए एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की और लिखा कि वो किसी केमिकल वॉर को कवर नहीं कर रहे थे, बल्कि इस्लामाबाद के डी चौक पर हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तारीख का एक बहुत ही बदतरीन दिन था। आज तमाम दिन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो है वो आंसू गैस के बादल छाए रहे और सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इस आंसू गैस की जद में रहीं, लाठी चार्ज होता रहा और इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस्लामाबाद जो है वो एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इस्लामाबाद को ये मैदान जंग किसने बनाया? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने खुद 2014 में 126 दिन तक धरना दिया। हक मांगने वालों को इमरान हुकूमत और उनकी फौज इसी तरह कुचलने की कोशिश कर रही है और अवाम के इसी गुस्से को अपोजिशन कैश करा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में अपोजिशन के एग्रेसिव मूवमेंट से फौज हिली हुई है। बेचैनी इतनी है कि फौज को सामने आकर कहना पड़ा कि सियासत से उन्हें दूर रखें। पाक फौज के तर्जुमान ने एक बार फिर कहा है कि फौज को सियासत में ना घसीटें, हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे और किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। दिनों से इस चीज के बारे में काफी चेमगोइयां की जा रही हैं। मैं एक मरतबा फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि कोई
सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। फौज को सियासत में मत घसीटें। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के कमेंट करना, इस बारे में बात करना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। ये बयान उस पाकिस्तानी फौज का है जो अघोषित रूप से पाकिस्तान की सर्वे सर्वा है। वहां फौज 4 बार तख्ता पलट करके सत्ता हथिया चुकी है। इमरान का रिमोट भी जनरल बाजवा के पास है और सेना कह रही है कि उसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। फौज इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि मरियम नवाज पीडीएम के जलसे से फौज की पोल खोल चुकी है। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। आमतौर पर किसी भी मुल्क में फौज पर खुलेआम बातें नहीं होती। फौज पॉलिटिक्स से अलग रहती है, लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा है। यहाँ फौज ही सियासत कर रही है। हैदराबाद में ज्वाइंट अपोजिशन की एंटी एस्टेब्लिशमेंट रैली में भी फौज पर टारगेट किया गया। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? क्या वो घसीटते हैं जो हर जलसा में कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं है, सियासत से दूर रहो, हर इदारा को अपना अपना काम करना चाहिए? या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए, जो कहते हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर खड़े हो। जब मेरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम गैर जानिबदार हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप गैर जानिबदार रहें। हम कब चाहते हैं कि हमारी फौज सियासत में मुलव्वस हो, हम कब चाहते हैं कि वो दिफा के अलावा कोई और किरदार अदा करे। लेकिन क्या करें कि ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां माननी पड़ेंगी और इस गलती पर कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। पाकिस्तान की आवाम का अपनी फौज के ऊपर से एतबार खत्म होता जा रहा है। सरहदों पर भारत से मुंह की खाने वाली बाजवा की आर्मी अब अपने घर के अंदर भी मुंह की खा रही है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार टीवी चैनलों की डिबेट फौज पर हो रही है। फौज तो नहीं करती सियासत और फौज सियासत में आना भी नहीं चाहती। अच्छा आएगी तो तब जब थोड़ा सा जाएंगे तो आएंगे। ऑलरेडी कुछ लोगों का तो ख्याल है कि वो हैं तो वो बाहर से क्या आएंगे। अच्छा लेकिन मसला ये है कि ये बड़ी सख्त गुफ्तगू की आज फजलुर रहमान साहब ने। मेरा तो अपना अंदाजा ये था कि इनकी कोई सेटिंग हो गई है, तो सेटिंग जो है वो इनकी नहीं नाम वाम तो वो नहीं ले रहे, नहीं, लेकिन वो देखिए बात तो हुई है, लेकिन वो अब मैंने आपसे कहा ना कि रियासत चूंकि अपनी रियासत थोड़ी सी यानी इस मामले पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ दिफाई पोजीशन में है। मतलब वो कह रहे हैं कि जी फतह आपने किसको दिलवाई, तुमने क्यों ऐलान किया। जिस फौज पर बोलने की हिम्मत पाकिस्तान में कोई नहीं करता था, आज हालत यह है कि हर छोटा बड़ा नेता अपनी आर्मी को गालियां दे रहा है। DGICR ने बताया है कि फौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से नहीं है, लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? जो इलेक्शन 2018 में चोरी हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आज पाकिस्तान मुश्किल में है, इसके अवाम मुश्किल में, जिम्मेदारी किसकी है? हमें फौज अजीज है, लेकिन पाकिस्तान उनसे ज्यादा अजीज है। हम नहीं चाहते बिल्कुल हमारी जासूसी इदारे खुदा करें ISI CIA के मुकाबले में खड़ी हो जाए। हम सपोर्ट करेंगे,
मूसाद के मुकाबले में खड़ी हो जाए, लेकिन एक मेहरबानी वो करें, सियासत में मुदाखलत न करें। अपोजिशन का आरोप है कि 2018 चुनाव में धांधली करके आर्मी ने ही इमरान की सरकार बनवाई। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान के हर फैसले के पीछे जनरल बाजवा होते हैं, लेकिन इमरान का झूठ सुनिए। मैं वाहिद पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हूं जो GHQ की नर्सरी का पला हुआ नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब उन्होंने अयूब खान ने उठाया तो बाकी सारी कैबिनेट जनरल्स की थी, सिर्फ एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन था। तो 8 साल तो वो एक मिलिट्री डिक्टेटर की कैबिनेट में रहा, फिर उसने जाके पीपल्स पार्टी बनाई। नवाज शरीफ तो खैर पूरी तरह वो जो कहते हैं ना कि बच्चे को बड़ा ही किया दूध पिला पिला के, वो मिलिट्री की नर्सरी के अंदर, वो आज सुपर डेमोक्रेट बन। अपोजिशन इकॉनमी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इमरान का इस्तीफा मांग रहा है और इसके लिए फौज पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में डेडलॉक जैसे हालात हैं। इमरान कुर्सी छोड़ नहीं रहे, विपक्ष जल से खत्म नहीं कर रहा। फौज कह रही है कि उसे कुछ मतलब नहीं। अपोजिशन और फौज के झगड़े में वजीर आजम इमरान खान की पूर्व बेगम रेहम खान भी कूद पड़ी है। फौज का सियासत के साथ कोई मुदाखलत नहीं है और आप कॉन्शियंस आपकी क्लियर है, आप बिल्कुल आपको लगता है कि ऐसी कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं, तो आपको वजाहत देने की क्या ज़रूरत है। फिर बैकडोर राब्तों की भी आपको वजाहत देने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज ISPR का मतलब है PR करना, यानी कि फ़ौज ने जो कुछ किया, ISPR का काम है उसकी प्रमोशन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई PR कंपनी कोई गाना बनाता है तो उसकी PR मार्केटिंग करती है, अच्छे काम की या कोई तख्लीकी काम की PR करती है, तो PR का मकसद डेफिनेटली ये होता है। तो वजाहतें देना मेरा ख्याल है कि PR का काम, सर्टनली फौज की PR का काम मेरे नज़र में नहीं। अपोजिशन ने 26 मार्च को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। ये मार्च आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक भी ले जाने की तैयारी चल रही है। फौज भी जबरदस्त प्रेशर में है। इमरान को डिफेंड करने के लिए फौज के पूर्व जनरलों को मैदान में उतार दिया गया है। पाकिस्तान में फौज पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करना ये एक आम वतीरा बन चुका है। वो सहाफी हो या वो सियासतदान हो या वो आम आदमी हो। आम आदमी तो बेचारा झूठ सुन सुन के उसके अंदर एक परसेप्शन बन चुकी है, वो मजबूर है, क्योंकि उसको दिन रात अगर यही कुछ सुनाया जाएगा तो वो ये सुनने के बाद शायद सोचे कि ये यही कुछ सच है। लेकिन सियासतदान और इसी तरह सहाफी बहुत सारे ये काम करते हैं, जिसकी वजह से आज ये दिन आया कि एक सफाई पेश करनी पड़ी। फिलहाल तो पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि ये पॉलिटिकल तमाशा जल्द खत्म होने वाला है। मार्च में लॉन्ग मार्च है, तब तक पाकिस्तानी फौज का यूं ही बाजा बजता रहेगा। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए